आखिर क्या हुआ जब केदारनाथ में समय को रोककर स्वयं भगवान शिव ने दिए अपने भक्त को दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज मंदिर दर्शन आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाएगा जिसकी वजह से केदारनाथ को आज भी जागृत धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आकर स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए समय को बदल दिया था। चलिए जानते हैं भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर की ये सच्ची घटना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, केदारनाथ में समय को रोककर भगवान शिव ने अपने भक्त को दर्शन दिए। उसके बाद जो हुआ, मंदिर के पुजारी तक हैरान रह गए। दोस्तों, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इस बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से जाने जाने लगा। ऐसा कहा जाता है एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग वह पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता और चलते चलते उसको कई महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ ने मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की कि कृपया करके उसे दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का नियम था एक बार दरवाजे बंद तो बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंदिर के पंडित जी बोले, यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंडी पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उसे विश्वास था अपने भगवान शिव पर कि वह जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन अवश्य देंगे। उसे बहुत भूख प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और आकर बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया। बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। तब बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम भगवान शिव के दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य की पहली किरण जब उस भक्त की मस्तिष्क पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने उधर उधर देखा, बाबा कहीं नहीं थे। उसने बहुत ढूंढा, उसे बाबा नहीं मिले। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी दूर से आ रहे हैं और वो भी अपनी पूरी की पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आज आप सुबह सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और फिर पूछा, तुम तो वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने के समय आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, पंडित जी नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे रात के समय। मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थे। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुआ था और बार बार हर हर महादेव बोल रहा था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन कभी नहीं कर पाए। तुम सच्चे भक्त हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया।
काल खंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। तुम ही सच्चे शिव भक्त हो। और उसी दिन से केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त के लिए पूरे का पूरा समय ही बदल डाला। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अवश्य ही शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास कहानी के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।